प्रिय विद्यार्थियों, मैं हिमांशु अवस्थी, सहायक आचार्य संस्कृत, राजकीय महाविद्यालय गोविंदगढ़, स्नातक प्रथम वर्ष की पहली ऑनलाइन कक्षा में आप सबका स्वागत करता हूँ। मैं आपको संस्कृत पढ़ाऊँगा और इससे पहले कि हम संस्कृत का पाठ्यक्रम पढ़ना आरंभ करें, कुछ महत्वपूर्ण बातें हमें संस्कृत के बारे में जान लेनी चाहिए। संस्कृत जिसे लोग, जिसे संसार देववाणी के नाम से जानता है, इसकी वर्तमान में उपादेयता क्या है, हमें यह क्यों पढ़नी चाहिए, या इसका वर्तमान में क्या महत्व है, क्या प्रासंगिकता है। इसकी सबसे प्रमुख जो प्रासंगिकता या सबसे प्रमुख जो महत्व है वह है कि संस्कृत को जाने बिना यदि कोई अपने अतीत को जानने का, अपनी संस्कृति को जानने का, अपनी जड़ों को जानने का, इस भारत को जानने का, इसकी समृद्ध परंपरा को जानने का दावा करता है तो वह दावा निरर्थक और मिथ्या होगा। कहते हैं कि भारतस्य प्रतिष्ठे द्वे संस्कृतम संस्कृतिस्तथा। भारत की दो प्रतिष्ठाएं हैं, भारत के दो गौरव हैं, भारत की दो महान महनीय वस्तुएं हैं। प्रथम संस्कृत भाषा और दूसरी इसकी संस्कृति। वह संस्कृति जो पाश्चात्य जगत कहता है कि एवरीथिंग इज फेयर इन लव एंड वार, कि युद्ध और प्यार में सब कुछ जायज है, लेकिन भारत में युद्ध प्रेम तो छोड़िए, युद्ध तक के अपने नियम और नीतियां रही हैं। और युद्ध जैसी संकट के समय में भी यहाँ के जो लोग हैं वो उन उदात्त उच्च नैतिक मूल्यों का पालन करते थे। मृत्यु के समक्ष आने पर भी यदि वो किसी मूल्य के लिए, किसी नैतिकता के लिए यदि वो अपनी मृत्यु को भी स्वीकार कर लेते थे या दूसरे का फायदा नहीं उठाते थे, तो वह जो एक दृढ़ नैतिकता है, भारत का जो एक पुरातन चिरंतन इतिहास है, जो संस्कृति है हमारी, वह सब हमारी धरोहर है और जिस पे हमें गर्व कर सकते हैं या हमें गर्व करना चाहिए। वर्तमान युग में जब नैतिकता क्षरित हो रही है, जब व्यक्तित्व क्षरित हो रहे हैं, जब संस्कृति च्युत हो रही है, जब व्यक्तियाँ समाज में समाविष्ट होती जा रही हैं। अभी कल ही एक वीडियो देखा था कि एक बालक था, उसका मेडिकल परीक्षा में चयन हुआ पहली रैंक पर, और वह भिन्न भिन्न कोचिंग संस्थानों के 10 से 15 कोचिंग संस्थानों के प्रचार कर रहा है कि मैं इसके पास पढ़ा, इसके पास पढ़ा, इसके पास पढ़ा, जैसे वो 20 संस्थानों में पढ़ा हो या 15 संस्थानों में पढ़ा हो। तो जब भारत के विद्यार्थी या उच्चतम वरीयता प्राप्ति या उच्चतम अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों का नैतिक चरित्र इतना गिर जाता है, तब यह हमारे सबके लिए चिंतनीय विषय हो जाता है कि हमारे साथ क्या हो रहा है, यह सब क्यों घटित हो रहा है। तो इस देश के पास दो महत्वपूर्ण चीजें हैं। एक प्रथम है संस्कृति, और उस संस्कृति की अपनी विशेषताएं हैं। वह संस्कृति बहुत पुरानी है और बहुत समृद्ध है। मोहम्मद इकबाल ने कहा कि यूनान, मिस्र, रोमा सब मिट गए जहां से, कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी। तो कुछ चीज है कि यूनान का नाम बचता है, अरस्तु, प्लेटो और सुकरात की पुस्तकें समाप्त हो जाती हैं, अरबी से प्राप्त उनके अनुवाद मात्र शेष बचते हैं, पुरातन धर्म समाप्त हो जाता है, वहाँ की रीतियाँ, रिवाज, प्रथाएं सब कुछ नष्ट हो जाता है, और एक अन्य धर्म, एक अन्य रीतियाँ, अन्य प्रथाएं उनका स्थान ले लेती हैं। भाषा विलुप्त हो जाती है, भाषा प्रयोग भाषा हो जाती है, पूरे साम्राज्यों का पतन हो जाता है। लेकिन ईरान मिट जाता है, रोम मिट जाता है, लेकिन भारत 5000 साल पहले भी था, और भारत की वही संस्कृति, वही विचार, वही धाराएं, वही प्रवाह आज भी विद्यमान है। यह भारत की एक अपनी अनूठी विशेषता है। इस संस्कृति में ऐसा कोई जीवित तत्व मौजूद है जो उसे मरने नहीं देता, और वह जो तत्व है वह निबद्ध होता है उसके साहित्य में, उसकी पुस्तकों में, उसके शास्त्रों में, उसकी नैतिकता में, उसके दर्शन में, उसके विद्याओं में, उसके व्यवहार में। और उस सब को निबद्ध करने का जो कार्य किया वह संस्कृत ने किया। भारत के समस्त प्रारंभिक, विश्व की सबसे प्राचीनतम पुस्तक जिसकी हम बात करें, यूनेस्को जैसे विश्व धरोहर सूची में सम्मिलित कर चुका है ऋग्वेद, प्रथम लिखित, जो हमारे पास अभी प्राप्त है, उपलब्ध है लिखित पुस्तक, उस पुस्तक से लेके आज तक संस्कृत का इतना व्यापक और विशाल साहित्य लिखा जा चुका है, जिसमें इतने सारे बृहद विषयों का वर्णन है। और प्राचीन जो हमारी मेधा है उसका जो सर्वोत्तम जो निकष था, जो सार था, वह उस भाषा के साहित्य में, उसके दर्शन में, उसके
विभिन्न विद्याओं के ग्रंथों में, उसके शास्त्रों में वह सब निबद्ध है। तो हमें अपनी जड़ों से जुड़ने के लिए, हम कौन हैं, आखिर हमारे पूर्वज क्या थे, उनके विचार क्या थे, उनकी नैतिकता क्या थी, उनका साहित्य क्या था, उनकी दर्शन क्या था, उनकी चिंतन प्रणाली क्या थी, उस सबको यदि समझना है, उसको सबको यदि आत्मसात करना है, और यदि भारत को अपने भीतर जीना है, भारत को अपने भीतर उतारना है, तो तुम्हें संस्कृत को और उसके साहित्य को और उन सारी चीज़ों से जुड़ना पड़ेगा, उन्हें समझना पड़ेगा। तो संस्कृत का महत्व इसलिए नहीं है कि वो आपको कोई अर्थोपार्जन का, वर्तमान में कोई अर्थोपार्जन का कोई महनीय साधन उपलब्ध करा सकती है, नहीं करा सकती। सारी ही जो चीज़ें हैं उनकी तरह संस्कृत में आप जो उत्पाद जिसे हम कहते हैं भौतिक उत्पाद, ऐसी चीज़ें, वस्तुएं या सेवाएं जिन्हें हम उपभोग में लेते हैं, वो संस्कृत उत्पादित नहीं करती। लेकिन संस्कृत में सर्वोत्तम विचार निहित हैं, मनुष्य की भावनाओं को तरंगित करने वाली, उसकी संवेदनाओं को जीवित रखने वाली, एक पुरातनता को हमारे भीतर उतार देने वाली, हमें अपनी जड़ों से जोड़ने वाली यदि कोई भी चीज़ हमारे पास इस समय सम्यक रूप से उपलब्ध है तो वह संस्कृत है और उसका साहित्य है। तो इस दृष्टि से हम देखें तो प्रत्येक भारतीय का यह दायित्व हो। और दूसरी बात, जब जो भारत की हम राजभाषा हिंदी की बात करते हैं तो हिंदी का जो समस्त शब्दावली है वह संस्कृत से अवतरित है, उद्धृत है, वो उपहार में ली हुई चीज़ है। तो यदि हिंदी को समझना है और हिंदी पर हमें अधिकार करना है तो जो व्यक्ति संस्कृत को समझता होगा निश्चय ही वह हिंदी पर उसका साधारण अधिकार हो जाएगा। भाषा शास्त्रीय दृष्टि से, इसकी पुरातनता की दृष्टि से, इसके विशाल साहित्य की दृष्टि से, हमारे अतीत को समझने की दृष्टि से जब भी हम इन सारे प्रश्नों से हमारा वास्ता पड़ेगा तो हमें संस्कृत की ओर देखना पड़ेगा, उन्मुख होना पड़ेगा, उसे समझना पड़ेगा। जब हम वर्तमान विश्व की सारी समस्याओं से जिनसे हम जूझ रहे हैं और जिनका हमें कोई समाधान प्रतीत नहीं हो रहा, वह तृष्णा, वह आकांक्षाएं जो निरंतर बढ़ती जा रही हैं समाज में, और सारी ही उपभोग की वस्तुओं के इतने अधिक उत्पादन के बावजूद, सारी उपभोग की सामग्रियों के होने के बावजूद, यदि हमारे व्यक्तित्व में यदि क्षरण है, यदि हमारे मन में अशांति है, तो उस अशांति से युद्ध करने के लिए, उस अशांति से लड़ने के लिए कहीं हमें अपनी जड़ों की ओर देखना पड़ेगा। किसी ने कहा था कि नया विश्व निर्माण करने से पहले पुरातन जगत को जगाना पड़ेगा, पुरातन जगत को जगाने से पहले नए को सहारा लगाना पड़ेगा। तो इस नवीन विश्व का निर्माण उस पुरातन भित्तियों पर ही संभव है। यदि हम उस पुरातन भित्तियों से, उन आधारों से जिन पर हम टिके हैं, जिन पर हमारा सब कुछ टिका हुआ है, हम उससे विलग होना चाहें, उसे छोड़ देना चाहें, तो वह संभव नहीं कि आप इस नवीन अट्टालिका का निर्माण कर पाएंगे। आपको उस आधार की ओर देखना होगा, उस दृढ़ जमीन की ओर जो आपके पूर्वजों ने अपने परिश्रम से सिंचित की थी, जो अपने रक्त से जिसका निर्माण किया था, उस भित्ति पर ही आपको वह पहली ईंट रखनी होगी नवीनता की। तभी वह आपका जो विशाल भवन जो बनने जा रहा है वह स्थायी हो सकता है या उसका निर्माण ही संभव हो सकता है। तो संस्कृत इन सारी ही चीज़ों के लिए महत्वपूर्ण है। और जो हमारी कक्षा हम आरंभ करने वाले हैं, मैं सोचता हूँ कि हमें व्याकरण से समय शुरू करना ठीक होगा, क्योंकि संस्कृत की व्याकरण अपने आप में एक अपूर्व चीज़ है। इतनी परिशुद्ध व्याकरण, इतनी गणितीय व्याकरण, इतनी अपवाद रहित व्याकरण, इतनी उत्कृष्ट जटिल और गठी हुई व्याकरण, इतनी वैज्ञानिकता से भरी हुई व्याकरण यदि संसार में किसी भी भाषा की है तो वह दावे के साथ कहा जा सकता है कि वह केवल संस्कृत भाषा है। संस्कृत की व्याकरण की एक सुदीर्घ परंपरा है। सबसे पहले हमें समझना चाहिए कि व्याकरण का उद्देश्य क्या है, व्याकरण क्यों पढ़ी जाती है। व्याकरण किसी भी भाषा को एक निश्चित स्वरूप प्रदान करती है। व्याकरण व्यक्ति भाषा का प्रयोग करता है और भाषा के बहुत सारे रूप समाज में प्रचलित होते हैं, लेकिन जो शिष्ट व्यक्ति या सभ्य व्यक्ति भाषा के जिस रूप को प्रयोग में लाते हैं, हम उसे शुद्ध भाषा का दर्जा दे देते हैं, हम उसे समझते हैं कि यह शुद्ध भाषा है। और अन्य व्यक्ति जो असभ्य हैं या जो असंस्कृत हैं या जो अनपढ़ हैं या जो अशिक्षित हैं, वो व्यक्ति भाषा के उस शुद्धतम रूप को प्रयोग में नहीं लाते या नहीं ला पाते हैं। तो सभ्य व्यक्ति जिस भाषा को बोलते हैं उस भाषा को हम शुद्ध कहते हैं। और यह आवश्यक है कि हमें पता रहे कि हमें किस शब्द को शुद्ध मानना है, किस शब्द को अशुद्ध मानना है।
क्योंकि यदि ऐसा कोई नियामक तंत्र नहीं होगा, ऐसा कोई नियम नहीं होंगे, ऐसे कोई मानक नहीं होंगे, तो फिर हम यह दावा नहीं कर सकते लिखते समय कि मैं सूर्य लिखूं या सू पूरा रे और सू रे ऐसा लिखूं या सूरा प लिखूं, कोई कुछ भी लिख सकता है। तो यदि हमारे पास कोई ऐसा मानक नहीं होगा, कोई ऐसी कसौटी नहीं होगी जो हम नहीं निर्धारित करेंगे या नहीं बनाएंगे, तो भाषा को जब हम बृहद स्तर पर काम में लेंगे, जब इसे वैज्ञानिक स्तर पर काम में लेंगे, तो शब्दों को समझना कठिन हो जाएगा। हर व्यक्ति स्वेच्छा से, यदृच्छा से शब्दों का प्रयोग करेगा और ऐसी स्थिति में सारी व्यवस्था भंग हो जाएगी। जैसे लोक में व्यवस्था के लिए प्रशासन होता है, जैसे लोक में व्यवस्था के लिए विधि का निर्माण किया जाता है और विधि यह निर्धारित करती है कि कौन सा कार्य करणीय है, कौन सा कार्य किया जा सकता है, किया जाने योग्य है, और कौन सा कार्य अकार्य है, उसे नहीं किया जाना चाहिए, वह करने के योग्य नहीं है। उसी तरह से व्याकरण यह निर्धारित करती है कि कौन सा शब्द साधु है, प्रयोज्य है, प्रयोग के योग्य है, उसका प्रयोग किया जाना चाहिए, उसे बोला जा सकता है, और कौन सा शब्द ऐसा है जो असाधु है, अशुद्ध है, जो प्रयोग के योग्य नहीं है, जो असंस्कृत है, जो अपरिष्कृत है, उसका प्रयोग नहीं करना चाहिए। यदि भाषा के स्थायित्व को बनाए रखना है, यदि भाषा की शुद्धता को बनाए रखना है, यदि भाषा को व्यापक स्तर पर प्रयोग योग्य बनाए रखना है, यदि भाषा को इतने सारे परिवर्तनों से बचा लेना है कि एक स्थान की भाषा दूसरे स्थान पर ना समझी जाए, इस परिवर्तन से बचाना है, तो हमें भाषा के एक मानक रूप को निर्धारित करना होगा। जैसे विधि होती है, जो कानून होता है, वह संसार के नियमों को निर्धारित करता है। जैसे हर खेल का अपने नियम होते हैं, अपने मानक होते हैं, और उसी के अनुरूप वह खेल खेला जाना चाहिए। यदि कोई उनका उल्लंघन करता है तो उसे फॉल्ट माना जाता है और ऐसे खिलाड़ी को खेल से बहिष्कृत या बहिर्गत कर दिया जाता है। उसी तरह से भाषा के प्रयोग के भी कुछ नियम हैं, कुछ मानक हैं, शब्दों के प्रयोग के कुछ नियम हैं, कुछ मानक हैं, और उन्हीं मानकों को, उन्हीं नियमों को जो हमें वाक्य और शब्द की निष्पत्ति और उसकी शुद्धता को निर्धारित करने में हमारी सहायता करते हैं, उसका निर्धारण करने का कार्य करते हैं, उन नियमों को ही हम व्याकरण कहते हैं। तो व्याकरण का उद्देश्य है शब्दों की साधुता और असाधुता का निर्धारित करना। साधुता से तात्पर्य है शुद्धता, कौन सा शब्द शुद्ध है, कौन सा शब्द सही है, कौन सा शब्द प्रयोग के योग्य है, और कौन सा शब्द अप्रयोज्य है। इन दोनों ही बातों को निर्धारित करना व्याकरण का उद्देश्य है, मुख्य उद्देश्य है। संस्कृत में व्याकरण की एक लंबी परंपरा रही है, वैयाकरणों की। जो भी व्यक्ति व्याकरण को जानता है, तदधीते तद्वेद, जो उसे जानता है या जो उसे पढ़ता है, उसे हम कहते हैं वैयाकरण। वैयाकरण यानी व्याकरण को पढ़ने वाला, व्याकरण को जानने वाला। तो संस्कृत में वैयाकरणों की एक सुदीर्घ परंपरा रही है। प्राचीन समय में ब्रह्मा ने इंद्र को उपदेश दिया और दिव्य वर्ष सहस्त्र तक शब्दों को, शुद्ध शब्दों को कहते रहे, बताते रहे और प्रतिपद पाठ करते रहे, लेकिन व्याकरण समाप्त ना हुआ। बाद में अनेक आचार्य व्याकरण के हुए, लेकिन जो सबसे प्रमुख आचार्य हैं, जिनसे पूर्व के आचार्य भी उनकी उस ज्योति के समक्ष, उस प्रभा के समक्ष तिरोहित हो गए, अंतर्धान हो गए, और जिनके बाद भी उन जैसा आचार्य कोई नहीं हो सका, वो आचार्य हैं पाणिनि। पाणिनि की एक रचना है और उसका नाम है अष्टाध्यायी। यह संस्कृत का एक आधार ग्रंथ है, संस्कृत व्याकरण का अष्टाध्यायी। जैसा कि इसका नाम है, अष्टाध्यायी का तात्पर्य होता है अष्ट अध्यायी, यानी कि जिसमें 8 अध्याय हैं।